बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मनसूख हुआ और कल उस तफसील से हमने बात की और आज इमरान खान साहब जो हैं अडियाला जेल में उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। बहुत सारी चीज़ें जो हमने कल बताई थी आज वो इमरान खान साहब की ज़ुबानी बहुत सारे सवालात थे, उनके जवाब उन्होंने बज़ात ख़ुद दिए। उनके ऊपर तबसरा भी करते हैं, तजिया भी करते हैं उनका, और वो जो सूरत हाल रही वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवील अरसे से इजाज़त तो मिल नहीं रही थी, फिर मिली, फिर मनसूख हो गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा बावजूद इसके कि इजाज़त मनसूख हो गई लेकिन वो जलसा करेंगे। फिर यकायक रात गए, बहुत कुछ हुआ और अलग सुबह कल के दिन ये पैगाम आ गया इमरान खान साहब का कि जलसा जो है वो मनसूख किया जाता है। और उसके बाद गुफ्तगू की थी जनाब आज़म सवाती साहब ने। बहुत अरसे से वो मंजर से गायब थे, अचानक मंजर यहाँ पे आए और इतनी बड़ी ब्लास्टिंग न्यूज़ बन गए कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो गई। और मुलाकात के बाद उनकी जो यानी कि गुफ्तगू थी मीडिया से, उसके ऊपर मैंने कल तफसील से बात की थी। तो उनकी गुफ्तगू ये थी, वो तो कल की वीडियो में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने जब गुफ्तगू की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आज की इस गुफ्तगू के अंदर वो थी इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज। जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे वो रिपोर्ट ये करते हैं कि इमरान खान साहब हशाश बशाश थे, मूड उनका अच्छा था और वो खुश थे, मुस्कुरा भी रहे थे। तो ये जो चीज़ें बता रही हैं ना, इसमें पैगाम ऑब्वियसली पिन्हा है, बावजूद इसके कि कल जलसा मनसूख हुआ। अब हम आते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर। बॉडी लैंग्वेज जो है उसको आपने मद्देनज़र ज़हन में रखना है। इमरान खान साहब ने एक तो वाज़े कर दी ये बात, उन्होंने कहा कि मुझे जेल में बताया गया कि इस्लामाबाद जलसे की वजह से मुल्क में इंतशार हो सकता है, इस वजह से हमने जलसा मुलतवी किया। अगर मैं एग्जैक्टली पढ़ दूँ, उन्होंने कहा मुझे मालूमात दी गई कि ख़त्म नबूवत हसास मामला है और इस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है और हमें इंतशार का ख़दशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। और अगर गुज़श्ता रोज़ जलसा मुलतवी न करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का ख़दशा था और अभी तक पहले वाले की भी जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाई गई। नुक्ता इसमें क्या है, कल आज़म सवाती साहब ने एग्जैक्टली यही कहा कि इमरान खान साहब ने उनको ये बताया कि उनको ये मालूमात दी गई हैं कि ऐसा हो सकता है, ये सूरत हाल है बाहर। तो आज इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि मुझे मालूमात दी गई। ये तो आ गया एक नुक्ता। इसके ऊपर अब डेफिनेटली आपके जहन में भी एक ही सवाल होगा, मालूमात किसने दी? उसका भी इमरान खान साहब ने जवाब दिया है बैनुस सतूर। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपने ये कहा कि आपको ये मालूमात दी गई, तो ये मालूमात क्या आपको हुकूमत की जानिब से दी गई या किसी और की जानिब से? तो इसके ऊपर इमरान खान साहब मुस्कुराए भी और उन्होंने ये कहा कि मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। अब इसमें बड़ा वाज़ेह जवाब है उनका। यह मौक़िफ़ है कि किसी भी फॉर्म 47 वाली हुकूमत के मैंने कोई बातचीत नहीं की, यानी कि हुकूमत के किसी नुमाइंदे से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। और ऑब्वियसली उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बड़ी यानी जिसको विविड थी, बड़े खुशगवार मूड में उन्होंने ये बात की। तो ये उन्होंने इसका वाज़ेह जवाब दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा आसान है। वो पहले भी इमरान खान साहब गुजारिश कर चुके हैं मुतादिद बार। उन्होंने कहा कि जेल को कंट्रोल करते हैं कर्नल साहब। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और वहाँ पे यानी कि उनके मुताबिक हुकूमत की तो वहाँ पे रिट है ही नहीं, यानी कि अगर कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर हुकूमत की क्या रिट होगी? तो अब वो कहते हैं कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, तो फिर मालूमात किसने दी? ये आप बखूबी समझ सकते हैं। उनका इशारा ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि उनके राब्ते जो है वो बहाल हो रहे हैं। ये वाज़ेह कर दिया इमरान खान साहब ने, यानी उनकी बात से यही इंप्रेशन मिल रहा है। और इसके अलावा उन्होंने एक और कारकुनान के लिए पैगाम है, पार्टी के लिए पैगाम है, बड़ा सख्त है। उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने कहा मैं आखिरी मरतबा इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी किया हमने, मैं इसके बाद जलसा मुलतवी नहीं करूँगा। और जो 8 सितंबर का जलसा है उसके लिए मैं पार्टी को कह चुका हूँ कि आपने किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करनी। अगर आपको रोका भी जाता है तो आप वो बर्दाश्त ना करें और आपने हर सूरत वो जलसा जो है करना है 8 सितंबर वाला। और कहा कि पार्टी की आदत को कहता हूँ कि इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो आपको नहीं रुकना। अब इसमें 2 पैगाम हैं। नंबर 1 ये कि पार्टी के जो कारकुनान हैं उनमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है। उसकी वजह यह है कि तवील अरसे से बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। वर्कर जो है वो बड़ा चार्ज है, बावजूद इसके कि बड़ी तकालीफ हैं वो पीछे नहीं हटा। और कोई 4-5 मरतबा ऐसा हो चुका है, गालबन 6ठी मरतबा, कि ऐन मौके के ऊपर आके जलसा मनसूख हो जाता है। तो कारकुनान जो है इससे ऑब्वियसली उनमें गम और गुस्सा बढ़ता है। तो इस बार जो रद्द-ए-अमल था वो शायद अंदाजे से ज़्यादा था। तो इमरान खान साहब ने अब पार्टी को हिदायत जारी की हैं कि ये अब अगर आपको रोकें तो आपने नहीं रुकना। और ख़ुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि आखिरी मरतबा मुलतवी करना था, कर दिया। तो कारकुनान को ठंडा भी करना होता है और उनको उम्मीद भी दिलानी होती है। 8 सितंबर जो है वो कह रहे हैं कि वो हर सूरत होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो ये काउंट डाउन है
क्योंकि 23 आज ख़त्म हो गई, 8 सितंबर कम वेश 15 दिन है और 15 दिन के बाद फिर ये जलसा होगा। और जिन्होंने मनसूख करवाया तो ऑब्वियसली फिर उनकी कोई गारंटी वारंटी भी तो होगी कि 8 सितंबर को जो है वो हमें हर सूरत ये जलसा करने दिया जाए। और इसको छोड़िए, कल जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका, शराइत भी तय हो चुकी कि वो जलसा करेंगे और इजाज़त उनको दी जा चुकी है। इजाज़त बहरहाल पहले भी दी गई लेकिन वो एंड टाइम पे आके मनसूख होती है। अब 8 को देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। और इमरान खान साहब से एक और सवाल किया गया। सवाल ये था कि रात के पिछले पहर आपने आज़म सवाती को पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया, आगे पैगाम रसा कौन था और फ़ोन की सहूलत कैसे मिली। तो इन तमाम सवालात के ऊपर इमरान खान साहब मुस्कुराए और कहने लगे इसका जवाब रहने दें। तो इमरान खान साहब ने यानी कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए, सारा कुछ कह दिया। अगर हुकूमत होती तो वाज़ेह अल्फाज में बंदा कह सकता है कि वजारत दाखिला के ज़रिए आया या वजारत दिफा के ज़रिए आया या पंजाब की वजारत दाखिला के ज़रिए आया। उन्होंने उसका कहा इसका जवाब रहने दे। और मुस्कुराहट जो है वो मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह पैगाम है। आपको मैं याद दिलाता हूँ दोबारा 2014 का धरना, उस वक्त राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे और इमरान खान साहब जो है ऑब्वियसली बड़े गम गुस्से में थे। उस वक्त की बातें मैं फिर कभी सही, बहरहाल फिर एक कॉल आ गई और आर्मी चीफ ने उनको तलब किया मुलाकात के लिए। तो आप वो विजुअल्स यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, आप जाके देख भी सकते हैं कि इमरान खान साहब की उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या थी। मैं मुस्कुराहट से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उसको जाके देखें, इमरान खान साहब की वो मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने विजुअल्स देखे भी, कवर भी किया सारा। तो वो जो मुस्कुराहट है इमरान खान साहब की, मेरे जहन में आज भी नक्श है, आज भी उनके जहन में, यानी कि उनके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वही उससे मिलती जुलती मुस्कुराहट होगी जो कि उन्होंने 2014 के धरने में अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हुए जाने के लिए जो यानी कि नज़र आ रही थी वाज़ेह। तो बहरहाल इस सवाल के जवाब पर कि कौन था पैगाम रसा, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली, किस तरह आपने आज़म सवाती तक पैगाम पहुँचाया, वो मुस्कुराए और कहा कि इसका जवाब रहने दें। जवाब आपको मिल गया। और इसके बाद एक और सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि इस मामले को क्लियर करें कि जेल में आपको वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया या किसी और ने। अब सहाफ़ी का काम यह होता है कि कुरेदना, उस वक्त तक जब तक कि तसल्ली बख्श जवाब जो है वहाँ से ना मिल जाए। अल्फाज का हेर फेर होता है, रीफ्रेज करना पड़ता है, मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन करना पड़ता है। खैर इमरान खान साहब को अब तजर्बा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और मेरा ख्याल है वो सहाफ़ियों से ज़्यादा तेज़ हैं, तो वो इसको हैंडल कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ऊपर भी यही सवाल था, नीचे और अल्फाज में दूसरे सहाफ़ी ने वो सवाल दोहराया। तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर कहा कि मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की और जब भी इनको खदशा होता है, यानी कि फॉर्म 47 वालों को इनको खदशा होता है कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है, इनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। तो दोनों चीज़ों को मिला के इमरान खान साहब ने फिर बैनुस्सतूर इसके अंदर पैगाम दे दिया। उनकी खुशी और इधर जो हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, उनको परेशानी लग जाती है। इमरान खान साहब की खुशी से हुकूमत को परेशानी लगती है और लगना बनता भी है, क्योंकि दोनों को इन दोनों चीज़ों का पता है। अब इमरान खान साहब भी जानते हैं कि जब ये मूव्स चल रही होती हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का रोल ज़्यादा होता है और हुकूमत जो है वो भी जानती है। वो तो आपको याद है 90 की दहाई से चले आ रहे हैं। एक और इमरान खान साहब का दावा है। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ का बैग पैक लंदन के लिए तैयार है और सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। अब ये उनका दावा है, असेसमेंट हो सकती है या दावा हो सकता है या मालूमात हो सकती हैं। अब तो कहा जा सकता है कि ये उनकी मालूमात की बुनियाद पर भी बात हो सकती है। क्या ये दुरुस्त है या नहीं? अगर तो ऐसा है, इमरान खान साहब की मुस्कुराहट जो है फिर वो बेवजह नहीं है। अगर उसके साथ वो इस चीज़ को भी जोड़ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का बैग पैक तैयार है लंदन जाने के लिए और सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है, तो इसका मतलब तो यही होता है कि पार्टी इज़ ओवर। क्या ये सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है? ये भी खैर आपको आने वाले दिनों में भी आगाह करते रहेंगे। मैं इस पर तबसरा एंड पे कर देता हूँ। और एक और चीज़ को इमरान खान साहब ने आज टच किया। उन्होंने कहा कि 2 गेम्स जारी हैं। अगर ये काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन न दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे और ये दोनों सूरतें काबिल कबूल नहीं हैं। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो फिर मुल्क भर में भरपूर एहतजाज होगा। इसके ऊपर एक और नुकता मैं आपके सामने पहले रख दूं। इमरान खान साहब ने आज पार्टी को हिदायत की है कि 8 सितंबर से पहले पार्टी जो है वो मीटिंग करे और फैसला करे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है यानी मखसूस नशिस्तों वाला, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा और इसके ऊपर हमने एहतजाज कब करना है। 8 सितंबर से पहले इसको आप डिसाइड करें। ये इमरान खान साहब ने पार्टी को हिदायत की है। अब 2 चीज़ें उन्होंने कर दी, इसमें भी एक इंकशाफ है। वो ये कह रहे हैं कि 2 गेम्स इस वक्त चल रही हैं, यानी कि हुकूमत जो है या तो वो काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहती है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, या फिर अगर ऐसा वो ना कर सके बावजूद तो यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला बरकरार रहता है
और इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती हैं हुकूमत को, तो इनको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो तरमीम नहीं कर सकते, और अगर तरमीम नहीं होगी तो काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। अब इसके ऊपर जो नई चीज़ इमरान खान साहब ने कही वो ये कि ये चीज़ भी अंडर कॉन्सिडरेशन है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम कि इमरान खान साहब की मालूमात की बुनियाद पर हैं या उनका अंदाज़ा है। बहरहाल जो भी है तबसरा है, वो ये कहते हैं कि ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है सीनियरिटी का रूल चल रहा है कि जो सीनियर मोस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाता है जब चीफ जस्टिस साहब रिटायर होते हैं। अब नंबर्स के एतबार से बारी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, तो इमरान खान साहब को ये खदशा भी है या मालूमात की बुनियाद पर उनका ये बयान है। उन्होंने कहा यह भी कोशिश जारी है कि फिर सीनियरिटी के रूल को तब्दील कर दिया जाए या उस पर असंदाज होकर या उसमें कोई खलल डालकर अपनी मर्जी का बंदा जो है उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए, ताकि जो अहदाफ हैं इनके वो हासिल कर सकें। यह भी इमरान खान साहब ने कह दिया। ये तो थी इमरान खान साहब की गुफ्तगू, जिसमें आपको वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं इस चीज़ के कि इमरान खान साहब का राब्ता बहाल हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, न सिर्फ अगर ऐसा है तो फिर न सिर्फ बहाल हुआ है, बल्कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की, और जो उनको बताया गया, जो उनको कहा गया या जो उनको समझाया गया, उन्होंने उसको माना भी, समझा भी और उस पर अमल भी किया। अमल करने से मुराद ये है कि जलसा जो है वो कॉल ऑफ कर दिया, उसको मनसूख कर दिया। इसका मतलब मैंने कल भी गुजारिश यही की थी कि फिर ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ मान लिया। जब इस लेवल पे बात होती है तो फिर उसमें गिव एंड टेक होता है, बार्गेन होता है कि इसके बदले क्या, वो क्या कहते हैं, क्विड प्रो क्वो, तो वो वाली कैफियत होती है, क्विड प्रो क्वो वाली, कि इस चीज़ के बदले में क्या मिलेगा या क्या मामला है। एक मैंने मान ली, फिर एक आप मान लें, तो बहरहाल कुछ ना कुछ समथिंग इज़ कुकिंग। और हुकूमत जो है ऑब्वियसली उसके लिए ये कोई अच्छे इशारे तो है नहीं, लेकिन मेरा इसके ऊपर तबसरा ये है कि अगर ये तो एक इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं, कल का जलसा और उससे रिलेटेड ये चीज़ें, रात गए जो कुछ हुआ, फिर कैंसिल होना, फिर आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू होना, ये एक इवेंट अगर इसको हम समझ लें, इस एक इवेंट को, इस हद तक तो ये बातें नज़र आती हैं दुरुस्त। अब आप वापस आ जाएं जूम आउट करके ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर। ब्रॉडर पिक्चर आपको कुछ और कह रही है। ब्रॉडर पिक्चर ये कह रही है कि आपको याद है इसी हफ्ते कन्वेंशन हुआ, यूथ कन्वेंशन, उसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे, वज़ीर आज़म भी शरीक थे। ग़ालिबन ये दूसरा कि तीसरा इवेंट है जहाँ पे इकट्ठे शिरकत करते हैं। तो वहाँ पे वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की मौजूदगी में ये कहा कि यकजान दो कालिब होकर हम मुल्क के जो मसाइल हल करने का मकसद है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो यकजान दो कालिब, ये वो बात थी। आर्मी चीफ ने बिलखुसूस उनका एक मंत्रा है, ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसके ऊपर बड़ा फोकस है, और कम वेश अपनी हर तकरीर के अंदर वो इसका जिक्र ज़रूर करते हैं। और आपको ये मालूम है तहरीक इंसाफ को ये महराज हासिल है कि सोशल मीडिया में उनके करीब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं भटकती, चाहे वो सोशल मीडिया यूट्यूब की शक्ल में हो या अदर फॉर्म्स में हो या ट्विटर की शक्ल में हो। एनीवेज वो हर जगह पे उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसमें कोई शुबा, कोई दो राय नहीं है। तो ये अपनी जगह पे मौजूद है। और तीसरा, फैज़ हमीद वाला मामला जो है वो इंतहाई हसास है। सूरत हाल जो आगे बढ़ रही है वो आपको मालूम है, हम मुतादिद बार बात कर चुके हैं। इमरान खान साहब खुद ये दावा कर रहे हैं मुतादिद बार, यानी कि मेरा ख्याल है को दर्जन भर तो कर ही चुके हैं कि उनका जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, यानी इसके लिए काम हो रहा है। और ये कम बेश 15-20 दिन से बात चल रही है। फिर उन्होंने कहा फैज़ हमीद वाला ड्रामा इसलिए किया गया है कि मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए। तो ये वो सारी सिम्टम्स हैं, जब जूम आउट करके पिक्चर को देखते तो वो कुछ और बता रही है। अगर इमरान खान साहब के इस इवेंट को ले लिया जाए तो बाकी इवेंट्स को हम माइनस नहीं कर सकते, उनका इम्पैक्ट अपनी जगह पे मौजूद है। इतना सादा नहीं होगा। फिर जो ब्रॉडर सेंस में जो इस वक्त मुल्क के मामला चल रहे हैं, चाहे वो SIFC के तहत हो, अगरचे अब तक उसमें कोई चीज़ फ्रूटफुल नहीं हुई, कोई यानी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ना सऊदीया से पैसा आया, ना इस तरह की कोई चीज़ फ़िलहाल यानी मेच्योर नहीं हुई। ये एक मैं समझता हूँ बड़ी तशवीशनाक बात है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस शैटर होता है मुल्क का भी, कौम का भी, और जो आपका इन्वेस्टर है उसका भी। अगर कोई भी नहीं दे रहा, IMF वाला जो प्रोग्राम है ताहाल, यानी कि वो ठीक है, उसमें चल रहे हैं मामला, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उनका हो गया, लेकिन बहरहाल वो रकम आना बाकी है। सो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल में इस ओवरऑल बड़ी पिक्चर के अंदर एक इतनी बड़ी एडवेंचर हो सकता है। मेरा यह ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है। अलबत्ता कोई ना कोई टर्म्स हो सकती हैं, कोई तय हो सकता है। आने वाले दिनों में आपको इस पर ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।